बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 तक कर चुके थे, सही। अब हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास मौजूद है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। ए का सेट है ए बी सी डी, बी का सेट है वाई जेड, ठीक है। फाइंड, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, हमें ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ना हम सवाल की जाने पाते हैं। सवाल में हम लिखेंगे सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगा के ए और बी का सेट लिखेंगे। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने ए का सेट लिखा, मल्टीप्लाई, देन हमने बी का सेट लिखा। अब याद रखिएगा बेटा, अब इस वैल्यू को आप इन तमाम से मल्टीप्लाई करें या इस वैल्यू को आप इन तमाम से मल्टीप्लाई करें। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखें या 7 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखें, दोनों सूरत हाल में आंसर सेम होता है। अब कहने का मकसद क्या है, आपको ए सेट के तमाम एलिमेंट्स को इनफरादी तौर पर बी सेट के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सही है, एक पेयर बनाना है। नाउ हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो लिहाजा जैसे 4 4 जा 16 ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि दोनों वेरिएबल्स को आपस में क्या करेंगे, सिर्फ एक सेट बना देंगे। नाउ ए को हम वाई के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए वाई। ए को हम जेड के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए जेड। फिर बी को हम वाई के साथ सॉल्व करेंगे तो बी वाई। बी को हम जेड के साथ सॉल्व करेंगे, बी जेड। देन सी को वाई के साथ सॉल्व करेंगे, सी वाई। सी को जेड के साथ सॉल्व करेंगे, सी जेड। डी को जेड के साथ वाई के साथ करेंगे, डी वाई। डी को जेड के साथ करेंगे, डी जेड। सही है, ये तमाम के पेयर्स बन गए। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय ए, देन क्या है ए मल्टीप्लाई बाय ए, देन क्या है बी मल्टीप्लाई बाय बी। आई होप सो कि आपको ये इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आप ये काम क्लास 8 में भी कर चुके हैं, सही है। इसके तमाम 4 पार्ट्स आपको करने हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, शो डेट ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल टू, इज इक्वल की साइन होती है तो बराबर है, इसके ऊपर एक क्रॉस लग जाता है तो नॉट इक्वल टू उसको पढ़ते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय ए इन जनरल। अब बताइए ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए बराबर क्यों नहीं है। आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आप खुद चेक करना, ए मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय ए आप यहाँ से सॉल्व, इन दोनों को चेक कीजिएगा कि क्या ये दोनों बराबर है। अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है, ठीक है। इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे मुझे। अब बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी का सेट लिखा पहले आपने और ए का सेट लिखा, सीक्वेंस आगे पीछे है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी था, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाय, पहले ए का सेट देन बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी एक्सरसाइज 1.3 में ए मल्टीप्लाई बाय बी हम समझ चुके थे। बी मल्टीप्लाई बाय ए भी आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि बी मल्टीप्लाई बाय ए बी किस तरह से करना है। बेटा ये सब वर्क आप ग्रेड 8 में कर चुके हैं, सही है। नाउ ए मल्टीप्लाई बाय ए को भी आप सॉल्व करेंगे, देन बी मल्टीप्लाई बाय ए को सॉल्व करेंगे। जब आपके ये पार्ट 1 के 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो इसका मेन सवाल है, शो डेट ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। इक्वल का मतलब होता है दोनों के आंसर बराबर हो, नॉट इक्वल का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी के तमाम सेट बी मल्टीप्लाई बाय ए के तमाम सेट से क्यों मुख्तलिफ हैं। इस सवाल का जवाब आप देंगे कि क्यों। यहाँ पे भी आप ये दोनों सॉल्व कर चुके हैं, तो ज़रा देख के आप बताइएगा कि कैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सपोज डेट ऑर्डर पेयर एक्स प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 एक्स माइनस वाई आर इक्वल, फाइंड एक्स एंड वाई। सही है, हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एमसीक्यूज़ में सवाल उमूमन आते हैं, प्लीज़ ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कर चुके थे। नाउ 2 को अभी रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ए का सेट गिवन है, आपके पास ए का सेट आपके पास मौजूद है, बी का है, सी का है। फाइन ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। आपको सबसे पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करना है, देन उसके आंसर को तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ। नंबर 2 में ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन यूनियन करेंगे। इन दोनों में कॉमन जो होगा इंटरसेक्शन, उसके तमाम आंसर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इसके 4 पार्ट्स भी इसी तरीके से करने हैं। ये आप ग्रेड 8 में कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को हमने सॉल्व किया। सबसे पहले डेटा हम लिखेंगे ए बी सी, जितने भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे वेरिएबल के नाम यूज़ हुए होंगे उन सबको हम उनका डेटा हम लिखेंगे। पहले बी यूनियन सी किया, आपका ये बी यूनियन सी का आंसर आ गया। देन उसके तमाम एलिमेंट्स को ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 4, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, बी कॉमा 4, ठीक है। कुछ ऐसा से ऐसे भी करवाते हैं, A2 B2,
A3 देन B3 A4 B4, ठीक है। इस तरह से भी करवाते हैं, जो आपको अच्छा बेहतर लगता है आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। नाउ A मल्टीप्लाई बाई B यूनियन A मल्टीप्लाई बाई C, A B C के हमने तमाम सेट लिख दिए। A मल्टीप्लाई बाई B A2 A3 B2 B3, A C को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, A3 A4 B3 B4। नाउ इन A मल्टीप्लाई बाई B के तमाम आंसर को हमने लिखा है, देन यूनियन A मल्टीप्लाई बाई C के भी तमाम आंसर को हमने लिख दिया। यूनियन का मतलब होता है चाहे अरेंज कॉमन हो या अनकॉमन हो, हम सबको अरेंज करके एक दफ़ा लिख देते हैं। A2 हमने वन टाइम लिखा, A3 वन टाइम लिखा है, देन B3 B2 को भी हमने मिस कर दिया, यहाँ पे B2 भी आएगा। इस तरह के तमाम सेट जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ आपके पास है B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, A B C का सेट लिखा, कॉमन है 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। A का तमाम सेट लिख दी, तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, A3 B3। ना A मल्टीप्लाई बाई B A मल्टीप्लाई बाई C, A मल्टीप्लाई बाई B को है ना लिख दिया, A मल्टीप्लाई बाई C को भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये तमाम सेट लिखे, इंटरसेक्शन की साइन लिखी। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है हम वो देखेंगे। हमारे पास कॉमन है A2, क्या A2 कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, जो कॉमन होंगे उनको सर्कल बना देंगे। ये देखें A3 कॉमन है, यहाँ पे B3, पेंसिल से सर्कल बना दीजिएगा। यहाँ पे B3 कॉमन है, यहाँ पे भी B3 कॉमन है, ये दो सेट आपके पास कॉमन है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के हम तमाम पार्ट्स कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, आपको तमाम डेटा जो है A B C का वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेना है, यानी A B C इस सवाल के लिए भी इस्तेमाल होंगे। अब क्या करना है, A मल्टीप्लाई B माइनस C। हम सबसे पहले B माइनस C को सॉल्व करेंगे। माइनस की साइन है, फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल होने के बाद फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उसे लिखा जाएगा। इसके तमाम एलिमेंट्स को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम इसी तरह होगा। B इंटरसेक्शन C के बारे में B सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ट्राइंगल की साइन है, हम इसमें जानते हैं जो कॉमन होते हैं इनको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद दोनों की जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको रिमेनिंग वैल्यूज़ को लिख दिया जाएगा। देन उसकी तमाम वैल्यूज़ को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 3 से हमें तमाम डेटा लेना है, हमने A B C से ले लिया। B माइनस C सॉल्व किया, 3 कैंसिल हो गया, फर्स्ट सेट के सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। माइनस में हम कभी भी सेकंड सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, ये बात अपने पास लिख लीजिएगा। देन A2 B2, ठीक है। A मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई की साइन है, A की जगह A का साइन लिखी, माइनस B माइनस C की जगह पे इसका आंसर लिख दिया। नाउ C माइनस B, A B C का आंसर लिखा, C माइनस B, 3 कैंसिल हो गया, जस्ट 4 रिमेनिंग रहा, 2 को नहीं लिखेंगे। नाउ A की जगह A का सेट मल्टीप्लाई C माइनस B के रिप्लेस पे उसका सेट लिखेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। A मल्टीप्लाई B ट्राइंगल C का मतलब है कि दोनों में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी वो कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी वो लिखी जाएंगी। 3 कैंसिल हो गया, 2 4 रहा। नाउ 2 4 यहाँ पे लिखा, A कॉमा B 2 4, A2 A4 B2 B4। सही, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब आते हैं। लेट A, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट A का सेट लिखा हुआ है, B का सेट लिखा हुआ है, C का सेट लिखा हुआ है। फाइंड A माइनस B मल्टीप्लाई B माइनस C, यानी A माइनस B को आप सॉल्व करेंगे, B माइनस C को सॉल्व करेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई के जरिए सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दोनों में जो कॉमन होंगे आप वो आंसर लिखेंगे। यहाँ पर भी यही होगा, इन दोनों के आंसर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। A मल्टीप्लाई बाय B इंटरसेक्शन B मल्टीप्लाई बाय C, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे B मल्टीप्लाई बाय C होगा। दोनों के सेट में जो आंसर कॉमन होंगे आप उसको पेंसिल से सर्कल करेंगे, देन आंसर लिखेंगे। A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, दोनों के आंसर लिखेंगे, उनमें जो कॉमन होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे। A मल्टीप्लाई बाय B के जितने भी सेट्स बनेंगे उसमें जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आंसर होगा। यहाँ पे एक सिमेट्रिक डिफरेंस या ट्राइंगल B, तो इसमें जो भी आपके पास दोनों कैंसिल आउट होने के बाद दोनों सेट की रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे B इंटरसेक्शन C लिखा हुआ है, कॉमन वैल्यू लिखेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे।
बी मल्टीप्लाई बाई सी, ट्राइंगल सी मल्टीप्लाई बाई ए। बी मल्टीप्लाई बाई सी को आप सॉल्व करेंगे, देन सिमेट्रिक डिफरेंस सी मल्टीप्लाई बाई ई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैंसिल सैम को जो है वो कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी हम वो लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है हम नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिएगा, हम इसको बाद में देख लेंगे। नाउ सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के तमाम पार्ट 6 तक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अब इसको इसके पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। ए माइनस बी में कौन से सेट आपके पास है, यहाँ पर ए माइनस बी का आपने लिखा तो 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, जस्ट 1 3 रिमेनिंग रहा। 1 3 रिमेनिंग के बाद आप यहाँ पे आए, इसके बी माइनस सी को सॉल्व करना था, यहाँ से 4 और 5 रिमेनिंग आंसर आया आपका। नाउ इन दोनों के आंसर्स को हम पेयर बना के 1 4 1 5 3 4 3 5 को सॉल्व करेंगे। ए बी सी ये 3 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ हुए, इन तीनों का डेटा हमने लिखा। ए इंटरसेक्शन बी को हमने सॉल्व किया, कॉमन वैल्यूज़, बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व किया, कॉमन वैल्यूज़। नाउ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर लिखा, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई की साइन है, देन इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ए बी सी का आपने सेट लिख दिया। ए मल्टीप्लाई बाय बी में जिस तरह से पेयर्स बनाते हैं वैसे पेयर बनाएं, बी मल्टीप्लाई बाय सी में जैसे पेयर्स बनाते हैं वैसे बनाएं। नाउ ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर लिखा, आंसर लिखने के बाद यहाँ पे देखें यहाँ तक वाइंड अप हो गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर, इंटरसेक्शन की साइन आई, देन बी मल्टीप्लाई बाय सी का जो आंसर था यहाँ से यहाँ तक वो सब लिख दिए। अब इंटरसेक्शन लिखा हुआ ना, यहाँ पे जो है वो रिमेनिंग वैल्यूज़ जो कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन थी, जो कॉमन है वो हमने कॉमन लिख दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी को सॉल्व करेंगे, देन बी मल्टीप्लाई बाय सी को सॉल्व करेंगे। माइनस की साइन आएगी, जो कॉमन ब्रैकेट्स हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नाउ मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 2 अभी नहीं करते हैं, 3 के हम 4 पार्ट्स करते हैं। 4 क्वेश्चन का डेटा जो आपको लेना है वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेना है, इसके 3 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ABC गिवन है, आपको 1 to 6 तक करना है। एक्सरसाइज 1.3 में फ़िलहाल हम 1 to 5 तक ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को अब ये हम नहीं करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक को हम रहने देते हैं और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की जानिब मूव करेंगे। सही है, एक्सरसाइज 1.4 को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।